और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। खस्ता हाल काला ताज महल के पहुंच मार्ग को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है। आरटी हलचल की खबर पर जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि जिले में स्थित ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की धरोहरों तक पहुंचने के लिए पहुंच निर्माण के लिए पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना में प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें काला ताज महल को प्राथमिकता से लिया है। भारत सरकार द्वारा इसकी मंजूरी मिलते ही जर्जर पहुंच मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। बात देखी बुरहानपुर मप्र का ऐतिहासिक शहर है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की धरोहरें मौजूद है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई द्वारा अपने अधीन ऐतिहासिक धरोहरों व इमारतों के संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जिसमें काला ताज महल भी शामिल है, जो देश विदेश में मशहूर है। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर स्थित काला ताज महल तक पहुँचने का जो मार्ग है, जहाँ पर वाहन तो दूर लेकिन पैदल चलना भी काफी मुश्किल है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू एक स्वदेश दर्शन करके स्कीम चलती है। उसके तहत हमने आहू खाना और अपने काला ताज महल की अप्रोच रोड का कन्वर्जेंस के साथ, जिसमें कुछ राशि ग्राम पंचायत और मेजॉरिटी राशि पर्यटन विभाग से आएगी, ये प्रपोजल्स भेजे हैं। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सैंक्शन हो जाते हैं तो अप्रोच रोड का काम चालू हो पाएगा। बुरहानपुर को कलेक्टर भव्या मित्तल ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। एसडीएम के साथ बैठकर राजस्व प्रकरण, राजस्व अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर भव्या मित्तल ने राजस्व की जो भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई। कलेक्टर भव्या मित्तल में निरीक्षण करने के बाद एसडीएम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर महोदय के द्वारा कार्यालय इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें राजस्व के प्रकरण, दांडिक के प्रकरण और राजस्व अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही राजस्व की जो भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में भी पूरी जानकारी ली गई। कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के कार्यालय का इंस्पेक्शन कभी भी कर सकता है, तो कलेक्टर साहब के द्वारा भी कोर्ट का और कार्यालय का इंस्पेक्शन किया गया। बुरहानपुर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों ने असीरगढ़ के जंगल में खास प्रकार के मेढक देखे हैं। यह मेढक अच्छी बारिश का संकेत माने जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि गिरगिट ही रंग बदलता है, लेकिन मेढक भी रंग बदलते हैं। इस बात का दावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फ्रैंकलिन साइमन और स्टीफन साइमन ने किया है। हाल ही में इन दोनों भाइयों ने असीरगढ़ के जंगलों में फोटोग्राफी के दौरान हिमाचल में पाए जाने वाले इंडियन बुल फ्रॉग यानी पीले मेंढकों को जंगलों में देखा है। दरअसल जंगलों में बरसात के पानी का जमाव हो गया है। यहाँ पानी में पीले मेंढक की मौजूदगी मिली है। इसके फोटोग्राफ कैमरे में कैद किए हैं। जबकि आमतौर पर मेंढक भूरे और मटमैले रंग के होते हैं, लेकिन अब पीले रंग के मेंढक सतपुड़ा के असीरगढ़ जंगल में भी दिखाई दिए हैं, जो काफी दुर्लभ हैं। बुरहानपुर शहर से होकर गुजरने वाला इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे कलर हाईवे बनता जा रहा है। शहर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों द्वारा बाईपास मार्ग का उपयोग नहीं करने से यातायात का दबाव बढ़ जाता है। इसी के चलते मंगलवार शाम शहर के शनवारा चौराहा पर एक कंटेनर की चपेट में आने से बाइक पर सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार बाइक चालक महिला का पुत्र बाल बाल बच गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा। 7 बजे के पौने 7 बजे घटना है। ये शनवारा और बस स्टैंड के बीच में एक महिला अपने बच्चे के साथ में मोटरसाइकिल से जा रही थी, फरीदाबाद बस स्टैंड का भी। ये कारपुरा क्षेत्र की रहने वाली है। इसी बीच में एक कंटेनर वाहन था लंबा, जिसकी टक्कर लगी उसको, पीछे से साइड से लगी टक्कर। वो महिला जैसे गिरी तो उसके ऊपर से पिछले पहिए में उसके आ गई। पिछले पहिए से उसको चोट लगी है, तो उसको अभी अस्पताल ले जाया गया। अभी अस्पताल अभी पहुँचे नहीं है, अब जाके वहाँ तस्दीक करेंगे क्या हुआ। कंटेनर चालक पकड़ा गया अब बुरहानपुर। आज लोकसभा में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रख भुसावल से नागपुर ट्रेन को पुनः शुरू करने की मांग की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही यह सौगात भी दी जाएगी। सांसद पाटिल ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि कोविड काल के पूर्व भुसावल से नागपुर ट्रेन का संचालन होता था। ये ट्रेन 8 जिले तथा 6 लोकसभा क्षेत्र से होते हुए गुजरती थी, जिसमें मेरा खंडवा संसदीय क्षेत्र भी आता है। वर्तमान में जिन 43 ट्रेनों का उल्लेख किया गया है वह भुसावल से अकोला, बनेरा होते हुए नागपुर जाती है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, टिमरनी के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए संचालित नहीं है। जो 43 ट्रेनों का उल्लेख किया गया है, वो 43 ट्रेन भुसावल से वाया अकोला, बडनेरा होते हुए नागपुर जाती है, लेकिन बुरहानपुर, खंडवा,
हरदा टिमरनी होते हुए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए नहीं चलती। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ट्रेन कोविड काल के पहले चलती थी, ये ट्रेन पुनः चालू होगी तो यहाँ से कैंसर पीड़ित पेशेंट के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी और बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र से नागपुर के लिए व्यापार के लिए भी व्यापारी जाते हैं, तो इनके लिए आने जाने के लिए ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बिल्कुल सही और अच्छा विषय रखा है। हालांकि भुसावल से नागपुर के बीच में करीब 40 से अधिक गाड़ियां चलती है और जिस ट्रेन का आपने जिक्र किया है वो ट्रेन वाया इटारसी होके जाती थी। चूँकि वाया इटारसी होके जाने के कारण उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, करीब 75 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा या टोटल डिस्टेंस होती थी। इसके कारण इसमें बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपके क्षेत्र की, विशेषकर जो आपने खंडवा और जिस क्षेत्र की बात कही है, उस क्षेत्र के लिए अलग से कोई सुविधा अगर की जा सकती है तो हम दोनों साथ बैठ के अलग से उसकी कोई भी सुविधा, इस ट्रेन के अलावा भी कोई दूसरी अगर व्यवस्था हो तो वो करने पे एक बार साथ बैठ के कर लेंगे।